But let's be honest, India have been the best T20 side for a number of years now. And when you have a bowler like Bumrah, even if you get a below par score, you've probably got enough. He is an absolute genius. Absolutely. In fact, Bumrah probably should have got the player of the match in the previous game against England, because that game was very tight, and it was those final overs from Bumrah which really sealed the deal. Here, the wickets that he took, the game was over already. I agree with you. Jasprit Bumrah. And for such a yes, that style, that guy's class. That's if you say I was going to rate him out of 100, I'd ask him to give me another 20. Wow, 120. that's high praise from Mr. Bumrah. Please send him this bite. Bumrah, he's just a freak. All three formats, he's by a distance the most important player in the world in all three formats. Run-saving machine, wicket taker, execution under pressure is as good as, well, not as good, is better than anybody in world cricket. What makes Jasprit Bumrah so special कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके, उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं. लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है. यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर. वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम. मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा. बॉलर की बात की और फास्ट बॉलर, आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है. फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए. यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे. शायद कि जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं, वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने. लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है. वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो. नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी बुमराह के बारे में कहा है कि इंडिया को जो अनबीटेबल जो देता है ना विन, यानी इंडिया को जो अनबीटेबल बनाया बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बनाया. उन्होंने बोला था कि ना बंच ऑफ पावर हिटर्स प्लस जसप्रीत बुमराह, मतलब अटैक फ्रॉम बैटिंग साइड, मतलब बैटिंग साइड इतनी तगड़ी, सारे पावर हिटर उन्होंने रखे हुए हैं बाय चांस, और वो इतना स्लॉक कर देते हैं और स्लॉट होते हैं, और बाद में जसप्रीत बुमराह खड़ा हो जाता है उस टारगेट के सामने. क्या हो भाई साहब, किसने चेस करना है, बताइए मुझे. मतलब यार जसप्रीत बुमराह की बंदा क्या तारीफ करे यार. दो बॉलों के ऊपर दो इकट्ठी विकेटें निकाली, यॉर्कर्स, स्लोअर यॉर्कर कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यार उसको भी पसंद है कि एक ऑनेस्ट बॉलर है, उसने अपना नहीं सोचा, उसने टीम के लिए सोचा है, तो वो किया. बिल्कुल. 4 वर्ल्ड टी20 में जस्सी की बॉलिंग इकोनॉमी वर्ल्ड टी20 के अंदर 5 पॉइंट समथिंग या 5.3 की शायद. दिमाग ना भग से उड़ जाता है. 5 की इकोनॉमी, ये क्वालिटी लेकर आता है वो. Winning the final of a World Cup by 96 runs, इतने बड़े मार्जिन से जीतना is something कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है. और सवेरा देखें आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें उसके, एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना, उन लोगों ने काम तो किया है ना. आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से. ऐसी ये जो बुमराह है, ये सबके लिए एग्जांपल है. बिल्कुल ठीक है ना. ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं. ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60, 50, 60, 70 रन दे दें. ये जरूरी नहीं. आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं. आप 4 ओवर के अंदर ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके. हाँ, वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके हूं, यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं. अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा. कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, कोई 9 साल से ये लगातार कर रहा है. और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया. टेस्ट मैचेस में याद आपको स्टेडियम में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी. सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और उसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है. जसप्रीत बुमराह माय फेवरेट. 3-4 बड़े बल्कि सारी दुनिया की तारीफ कर रही है, लेकिन 3-4 लोगों का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बड़ी खुल के तारीफ की है. शोएब अख्तर की बात करते हैं. ओह माय गॉड, वो वीडियो देखा मैंने. शोएब अख्तर ने जो तारीफ किया जसप्रीत बुमराह की, उससे एक्चुअली सवाल हुआ कि यार क्या बंदा है ये, क्या खेलता है, मतलब इतना तगड़ा बॉलर कोई कैसे हो सकता है. तो उसने बोला कि ही इज ऑनेस्ट बॉलर. ये इसका मतलब बहुत बड़ा है और क्रिकेट वाले ही समझ सकते हैं. उसका स्लो वन पे उसने बहुत मेहनत की हुई है. यॉर्कर उसके वर्ल्ड बेस्ट है, ये शोएब अख्तर ने कहा. बट खेल के ऊपर असेसमेंट और सेंस इतनी तगड़ी है कि मैंने सिर्फ वसीम अकरम को इतना देखा है कि वो सेंस परवील करता है, वो देखता है कि गेम अवेयरनेस क्या है. ये वसीम इसके वर्ल्ड कप का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह को ही होना चाहिए था. हाँ, उस मैच एनालिसिस कह लें नासिर हुसैन के साथ माइकल थर्टन का, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था. फिर उसने सेमीफाइनल बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है
बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके कि ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। मगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बुमराह के बारे में भाई मेरे पास रहा, मैं बैट्समैनों के बारे में मुझसे पूछ रहा होता है यार। आप आउट अच्छे से करते थे ना, आपको कमजोरियां पता होती हैं। मुझे तुम सबकी कमजोरियां पता यार। बुमराह का जो स्किल सेट है ना इंडिया के, बुमराह का जो स्किल सेट है ना वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल के लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको कितना बॉल कितना तेज करना है, विकेट के हिसाब से करना है, कितना नहीं करना है। अभी सिराज उस शायद स्किल सेट के माहिर नहीं है। अच्छा ये भाईजान ये कोई एक्वायर्ड चीजें नहीं है, ये जो समझ जाना बॉलिंग को कि मुझे इस वक्त ये करना है या बैट्समैन ये कर तो मैं ये करूंगा, ये एक स्किल सेट खुदा की तरफ से है। जैसे आई मीन लाइक लेट्स पुट इट दिस वे। देखिए मुझे बहुत ही वो पसंद है और मेरे दिल को छू गए हैं। उनकी जो बॉलिंग है, जिस तरह से अपने आप को वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, कंप्लीट टीम प्लेयर है। जब मर्जी आप इनको बॉल दें अपनी बेहतरीन बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। और अच्छी चीज क्या है, एक तो लेंथ बॉल बहुत अच्छा करते हैं, फिर ये कि पेस बहुत अच्छी है, और फिर रूम नहीं देते हैं, फिर स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि इतने अच्छे बॉलर ये बन चुके हैं कि बैट्समैन इनसे खौफजदा हैं, खाइफ हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आधी जंग जीत ली है, क्योंकि आपकी हाथ जो है वो एकदम से जैम हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम किकिंग कर जाता है, आप नेगेटिव एक स्पाइरल में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये तबाह कर देते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इतने अच्छे। हालांकि सारी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो उनका एक फ़र्क है वो एक अलग ही है। तो बुमराह जब इनकी टीम में नहीं होता तो लाजिम बात है इनके बॉलर्स पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें हैंडल कर लेता है, ऊपर से विकेट ले जाता है, फिर आखिर में यॉर्कर, स्लोअर वन, उसके पास सीम स्विंग सब कुछ है, रिवर्स स्विंग भी आखिर में वो कर लेता है। तो एक कंप्लीट बॉलर है। बट इंडियन बॉलर्स ने कहा, बुमराह ने कहा भी मैं तो दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर हूँ। कभी कम बैक कर रहे हैं बिकॉज इट सीम्स लाइक ही इज प्रीटी मच स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दुनिया में वर्ल्ड वाइड मोस्ट स्किल्ड फास्ट बॉलर है, क्योंकि हर फॉर्मेट में वो बॉलिंग करता है। और अगर आप पूछेंगे जी यॉर्कर कर सकता है, हाँ जी करता है, रिवर्स स्विंग कर सकता है, हाँ जी, आउट स्विंग कर सकता है उस एंगल से, वो भी करता है, बाउंसर तेज है वो भी। इस वजह से भी जीती, पूरी टीम थी, पूरी बैटिंग थी, मिडल ऑर्डर अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर्स। मैं आज फिर बोल रहा हूं, आप बुमराह को इंडिया की टीम से निकालो, बॉलिंग जीरो है, जीरो भी क्या बोलूंगा 50% है। बुमराह से इंडियन टीम बहुत मैचेस जीतती है, हर सिचुएशन में जब भी उसको लाता है कप्तान वो विकेट्स लेके देता है। और क्या बॉलिंग करता है सिचुएशन के साथ, जहां स्लो वन डालनी है स्लो वन डालता है, जहां यॉर्कर्स डालनी है यॉर्कर्स डालता है। मतलब यानी बड़ा आला किस्म का, बड़ा क्लेवर यार वो बॉलर, हमेशा उसने इतने ज्यादा मैचेस जितवाए। बुमराह जो बॉलिंग कर रहे हैं ना वो इस वक्त दुनिया के टॉप बॉलर, दुनिया के टॉप। जय हिंद साथियों। भाई यार क्या बताओ, दिग्गज क्रिकेटर लोग जितने भी दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर, बड़े से बड़े क्रिकेटर यार बुमराह की तारीफ करने में लगे। भाई
बुमराह का फैन हो चुके हैं। गजब का बॉलिंग, बुमराह ने जो बॉलिंग किया ना भाई मत पूछो यार, क्या बॉलिंग किया, तबाही मचा दिया बुमराह ने। बुमराह के सामने सारा बैट्समैन फेल यार, क्या बुमराह का यॉर्कर है और बुमराह का कटर तो गजब का भाई, जो स्लोवर मारता है ना बुमराह किसी को पता ही नहीं चलता यार। अच्छे अच्छे बैट्समैन ना बुमराह के सामने घुटने टेक दिए भाई। और देखिए बुमराह का कितने बड़े फैंस हो गए, इतने बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर भाई जो कभी इतना तगड़ा बैटिंग करते थे वो लोग, ब्रेटली हो जाए चाहे कोई भी बॉलर या बैट्समैन भाई, इतना सभी लोग बुमराह का फैन हो चुके हैं। गजब का बुमराह ने बॉलिंग किया भाई, बुमराह का बॉल की सभी लोग तारीफ कर रहे। जिस तरह से बुमराह ने फाइनल मैच में और सेमीफाइनल में अपना जलवा दिखाया, उसके चलते सारा विश्व के दिग्गज क्रिकेटर लोग उसके फैन हो चुके हैं भाई। और ऐसा नहीं, बुमराह ने हर बार ये कारनामा किया भाई, बुमराह जैसा बॉलर तो पूरे विश्व में नहीं यार। बुमराह क्या यार, बुमराह लाजवाब बॉलर यार, दुनिया का नंबर 1 बॉलर अगर हो है तो बुमराह है यार। बुमराह जैसा कोई भी अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा भाई, बुमराह इज द बेस्ट बॉलर। बुमराह में गजब का बुमराह का जो लाइन लेंथ है ना भाई गजब का यार, उसके जैसे ही बुमराह बैट्समैन के सामने आता है तो सारा बैट्समैन का खौफ एकदम सामने नजर आता है कि भाई बुमराह आ गया यार, इसको तो बच करके खेलना भाई। लेकिन बुमराह से कोई बच नहीं पाता भाई। बुमराह का जैसे स्लोवर आता है ना तो बुमराह अपना विकेट ले करके जाता है। और कैप्टन जो हमारे कैप्टन है, कैप्टन भी बहुत ही खूब एकदम बुमराह का यूज कर रहे थे। बुमराह को जब जब भारतीय टीम को जरूरत है कि यहाँ पे मुझे विकेट चाहिए, बुमराह को जो है बॉलिंग दे करके एक विकेट निकलवा लेता था। और बुमराह यार एकदम क्या जवाब नहीं, बुमराह का कोई जवाब नहीं यार, ना उसका कोई तोड़ है बुमराह का। बुमराह गजब अभी तक फॉर्म में, बुमराह जिस तरह का बॉलिंग कर रहे ना भाई मत पूछो यार। बुमराह फाइनल जीतने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका बुमराह में भी निभाए हैं। और संजू सैमसन तो थे ही बैटिंग में, देखिए बैट्समैन तो गजब का फॉर्म में चल रहे, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन हमारे बॉलर में कहिए तो बॉलर में बुमराह यार, बुमराह के सामने सारे बैट्समैन एकदम घुटने टेक दिए भाई। बुमराह गजब का बॉलिंग किया इस बार, पूरे विश्व को हिला करके रख दिया।